अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इसका लेक्चर नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में किस चीज के बारे में हमने स्टडी करनी है वो है कि बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर। कि कोई भी जो रिडॉक्स इक्वेशन होगी इसे बेटा आपने ऑक्सीडेशन नंबर के जरिए आपने इस इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसके कुछ रूल्स होते हैं। इन रूल्स को बेटा आप अप्लाई करके इसको जो है वो आपने कंप्लीट करेंगे। अब हमारे पास ये क्या इम्तिहान के अंदर कैसे आएगा, ये एक लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आएगा और इक्वेशन आएगी कि इस इक्वेशन को आप बैलेंस करें बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। चलें अब हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट हमारा ये है कि राइट द स्केलेटन इक्वेशन फॉर रिडॉक्स इक्वेशन। कि जो भी आपके पास रिडॉक्स इक्वेशन दी जा रही है उसका पहले पहले आपने स्केलेटन लिखें, फिर आगे चलेंगे। चलें हमारे पास जो पहली चीज है वो बेटा सैंपल प्रॉब्लम है 10.4। तो 10.4 का हम सैंपल प्रॉब्लम करते हैं और इसका आपने स्केलेटन लिख लिया है, फिर साथ साथ इसको देखेंगे। चलें ये बेटा हम स्केलेटन लिखते हैं। ये क्या है, ये पोटाशियम डाई क्रोमेट है यानी K2Cr2O7 है। इसका आपने रिएक्शन करा देना है HCl के साथ। जब ये इसका रिएक्शन होगा देन इट कैन बी फॉर्म पोटाशियम क्लोराइड। पोटाशियम क्लोराइड बनेगा, क्रोमियम क्लोराइड बनेगा, प्लस बच्चों यहाँ क्लोरीन बनेगी, प्लस हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो ये एक रिडॉक्स इक्वेशन है जो हमने लिख दी है। पहले आपने इसका स्केलेटन लिख दिया है। चलें अब आपने सेकंड पॉइंट क्या करना है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस। ऐसे ऐसे एलिमेंट्स को आपने आइडेंटिफाई करना है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आपको हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसे डिस्कस कर लिया था कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, तो वो आप देख लीजिएगा, फिर आप इधर आइएगा। अब आप हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे बेटा जो पोटाशियम है ये 2 है। एक पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 1 होती है, यहाँ पे आप 2 लिख देंगे तो ये आपके पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया है। तो बेटा ये जो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, ये यहाँ पे 7 लिख देंगे तो ये आपके पास 7 के बराबर, ये 7 क्योंकि ऑक्सीजन एटम है, एक की -2, टोटल आपके पास माइनस। देखो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ये K2 है, ये Cr2 है, ये O7 है। आपने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है। पोटाशियम के आपने देख लिया है, ये +1 है बच्चों, ये 2Cr यानी क्रोमियम लिखेंगे, +7 लिखेंगे, -2 है बराबर है 0 के, ये +2 आएगी, ये क्रोमियम आपने मालूम करनी है, -14 बराबर है 0 के। क्रोमियम की आपके पास आएगी -12 बराबर है 0 के। यहाँ पे क्रोमियम आएगी, ये +12 आ जाएगा। क्रोमियम किसके बराबर आएगा, +6 के। तो बच्चों यहाँ पे क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है। तो इस तरीके से ये आपके पास कितने क्रोमियम है, 2 हैं। तो इसके इर्द गिर्द आपने 2 डाल देने हैं, ये 2 आ जाएंगे। इस तरीके से आपके पास पॉजिटिव के भी बेटा 14 हो जाएंगे, नेगेटिव के भी 14 हो जाएंगे। तो ओवरऑल इसका जवाब कितना होगा, ये 0 होगा। तो ये आपके पास इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है। अब आपने इधर हाइड्रोजन की देखें तो इसकी +1 होती है, क्लोराइड आयन की -1 है। इधर पोटाशियम देखें +1 है, क्लोराइड आयन की -1 है। इधर आपने क्रोमियम की मालूम करनी है, क्लोरीन की जो है वो -1 है, 3 है, तो उधर जाके वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्रोमियम की +3 है और क्लोरीन की -1 है, टोटल ये 3 है। यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा क्या होगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पे आपने ऑक्सीजन की देखें -2 है और हाइड्रोजन की एक की बेटा +1 है, ये 2 है, तो इसके साथ 2 आपने लगा देंगे तो ये वाले। अब आपने यहाँ पे हर एक एलिमेंट की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमने बेटा कैलकुलेट कर लिया है कि जो भी हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही थी। अब हर एक की हमारे पास आ गई, हमने इसके ऊपर लिख दिया। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा, रिकॉर्ड द ऑक्सीडेशन नंबर अबव द सिंबल ऑफ एलिमेंट। कि हर एलिमेंट के ऊपर जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बन रहा है वो आप लिख दें, लिख दिया जाएगा। अब क्या करेंगे, अब आपने चौथे पॉइंट की तरफ आ जाना है। क्या है 4 पॉइंट ये है कि इंडिकेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय एरो जॉइनिंग द एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। कि वो एटम जिनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट तब्दील हो रही है उनको बच्चों एक एरो के साथ आप दिखाएं। देखिए ये जो क्रोमियम आपको नजर आ रहा है
यहाँ पे इसकी पॉजिटिव 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ इस क्रोमियम पे पॉजिटिव 3 है। तो पहले जबकि पोटेशियम की चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे भी पॉजिटिव 1 है, यहाँ पे भी पॉजिटिव 1 है, तो इसको तो आपने छेड़ना ही नहीं है। तो अब ये क्रोमियम जो है, ये वाला क्रोमियम बेटा ये पॉजिटिव 6 से किधर जा रहा है, पॉजिटिव 3 में। इसका मतलब ये हुआ कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया, गेन, तो ये इधर आ गया, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अगर हमारे पास कहीं पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे पॉजिटिव 6 है, पॉजिटिव 5 है, पॉजिटिव 4 है, पॉजिटिव 3 है, पॉजिटिव 2 है, पॉजिटिव 1 है, 0 है, फिर -1, -2, -3, अगर कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जा रहा है, तो इस अमल को बेटा आपने रिडक्शन कहते हैं। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि ये जो आपके पास क्रोमियम है इसकी बेटा रिडक्शन हो गई है। अगर लोअर से हायर ऑक्सीडेशन की तरफ जा रहे हैं तो इस अमल को बेटा आप क्या कहेंगे, ये ऑक्सीडेशन होगी, तो इसे आपने ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं, अब बेटा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, इसकी भी -2 है, मतलब इसकी चेंज नहीं हुई। हाइड्रोजन को देखें, ये पॉजिटिव 1 है, यहाँ पे भी पॉजिटिव 1 है, चेंज नहीं हुआ। अब आपने क्लोराइड आयन को देखना है, क्लोराइड आयन की यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे -1 है, चेंज नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे क्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्लोराइड आयन है -1 से ये 0 की तरफ गया, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस किया, इसका एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, तो वो इधर चला गया है। तो चलें, अब हमने दोनों तरफ ये लिख दिया है कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है और किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा ज्यादा हुई है। इन इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए एक चीज हमारे पास मस्ट होती है, वो क्या चीज होती है, वो ये होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस। कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने उसने गेन किए हैं, जितने उसने लॉस किए हैं बेटा, वो हमेशा हमेशा बराबर होने चाहिए। चले हम बराबर करते हैं। देखिए यहाँ पे ना दो क्रोमियम थे, दो क्रोमियम, इसलिए एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए, जब दूसरा होगा तो वो भी 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसलिए हम इसे फिर सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ये K2 है, ये बेटा Cr2O7 है, प्लस HCl है हमारे पास, इट गिव्स अस पोटासियम क्लोराइड, ये पोटासियम क्लोराइड देगा, प्लस क्रोमियम क्लोराइड देगा, प्लस बच्चों ये Cl2 है, प्लस वाटर है। अब जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स तब्दील हुई हैं, सिर्फ अब हम उन्हीं को ही यहाँ पे शो करते हैं। देखिए ये क्रोमियम 2 है, एक ने 2 है, एक ने बेटा 3 इलेक्ट्रॉन लिए। अब दो ने कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, दो ने 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास जो है इस क्रोमियम के अंदर कन्वर्ट हुए हैं, दो थे ये। अब हम देखते हैं कि हमारी बुक में आपने थोड़ी गलती ठीक कर लेनी है, वहां पे इस इक्वेशन को दिखाया गया 2 इलेक्ट्रॉन, दो नहीं है बेटा, वो एक है। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन जो था वो लॉस किया है, तो ये इसके अंदर चला गया। अब दोनों तरफ आपने इलेक्ट्रॉन तो बराबर करने हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस। इसका मतलब है इसने 6 लिए हैं, तो लॉस किसने किए हैं, तो वो बेटा इसने 6 लॉस किए होंगे, तो इसके साथ आपने 6 से ज़रब दे देंगे, तो इसका जवाब भी आपके पास 6 आ जाएगा। तो इसकी बेटा ऑक्सीडेशन हुई है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 हुई है, -1 से 0 होगी तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी बेटा क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। अब हमारे पास ना ये एक पॉइंट है, अगर एक ही एलिमेंट किसी एक इक्वेशन के अंदर इफ एन एलिमेंट अंडरगो बोथ इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अगर एक ही एलिमेंट है वो ऑक्सीडेशन नंबर उसका एक दफा बढ़ भी रहा है एक दफा कम भी हो रहा है, तो इज रिटन ट्वाइस ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे 2 दफा लिखना है। यहाँ पे फिर आपने दुरुस्तगी करनी है कि हमारी जो टेक्स्ट बुक है वहां पे ये लिखा हुआ है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड पे हम कभी भी नहीं लिखते, हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो ये वाली जो हिस्सा होता है इसे लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, ये वाला जो हिस्सा होता है इसे बेटा राइट हैंड साइड कहते हैं। देखिए ये जो क्लोराइड आयन यहाँ पे -1 था, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा नहीं चेंज हुई, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही है, यहाँ पे भी -1 है, लेकिन यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया है, 0 हो गया। इसलिए बेटा आपने इसे क्या करेंगे, जो है इसको डबल लिखेंगे। यहाँ पे भी यही चीज है, अगर एक एलिमेंट जो है, या बेटा ये वाली चीज देख लें, अगर एक दफा एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो सेम रहती है
और दूसरी दफा उस एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो चेंज हो जाएगी, तो उसे भी आपने डबल लिखना होता है। इफ एन एलिमेंट अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी एक दफा ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी चेंज हुई है, दूसरी दफा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई, तो उसको आपने दो दफा लिखना है राइट हैंड साइड पे। वो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी बुक में लिखा होगा राइट हैंड साइड, तो उसे आपने सर्कल करके उसको उसकी जगह पे RHS लिख लेना है। अब कौन कौन से इधर डबल लिखने हैं? पहला वो लिखना है कि जिसकी एक एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस तरफ जाके एक दफा चेंज हुई होगी और दूसरी दफा जो है वो सेम रहेगी, तो आपने उसे डबल लिखना है। या बेटा एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी एक एलिमेंट, कोई एक ही एलिमेंट होगा, उसकी एक दफा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी एक जगह और दूसरी जगह कम हो जाएगी, उसको भी बेटा आपने दो दफा लिखने हैं। अगर आपके पास एक इक्वेशन है, इफ एन एलिमेंट इन इक्वेशन अंडरगो ओनली इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर एक एलिमेंट है वो ही या तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा बढ़ रही है या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, कम हो रही है, सिर्फ एक ही है, तो उसको आपने सिर्फ एक दफा लिखना है। और यानी दूसरी तरफ जाके प्रोडक्ट के अंदर जाके वो डबल नहीं है बल्कि एक ही दफा आ रहा है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बच्चों आपने एक लिखनी है। चले, अब ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है। अब सबसे पहले हमने इसे बैलेंस करना है जिसने इलेक्ट्रॉन बेटा लॉस किए हैं, तो हम इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे। तो आप कहेंगे K2Cr2O7, तो आप कहेंगे कि इस केस के अंदर कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन रिड्यूस हुआ है, पहले तो आपने ये बताना है। तो आप बताएंगे ये जो क्रोमियम है ये +6 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी, तो ये +3 में चला गया है, इसलिए बेटा इसको आप कहते हैं ये रिड्यूस हुआ है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। अब ये जो क्लोराइड आयन है यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, -1 से ये Cl2 में गया है, वहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई है, इसलिए बेटा आप कहते हैं इसे ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो आपने पहले बता दिया किसकी ऑक्सीडेशन किसकी रिडक्शन हुई है। अब जितने कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतने से आप इसको जरब दे देंगे। पहले तो आपने ये HCl बेटा दो दफा लिखना है, तो एक दफा आपने इधर लिखेंगे HCl, ये वो HCl है जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तब्दील नहीं हुई, मतलब इसका जो क्लोरीन है या तो इधर आया हुआ है या इधर आया हुआ है। अब हमने वो HCl लिखना है जिसकी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट तब्दील हुई है, तो इसके साथ आपने 6 लिख देना है, ये 6 लिखेंगे, साथ साथ हम बैलेंस भी करते रहते हैं, ये KCl आ जाएगा, ये बेटा CrCl3 आएगा। अब क्योंकि वो क्लोरीन आपके पास 6 है और यहाँ पे Cl2 है, तो इसके साथ भी आपने 3 लिखनी है, ये भी बेटा आपके पास क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। चलें, अब हमने जिस चीज की तरफ जाना है उसे बेटा हम कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड। अब आपने इंस्पेक्शन मेथड की तरफ चले जाना है ताकि आप इसको बैलेंस कर सकें सही तरीके से, दोनों तरफ एलिमेंट्स की तादाद, एटम्स की तादाद जो है वो बराबर कर सकें। अब डिड यू नो में ये हमें बताया गया इंस्पेक्शन करनी कैसे है, तो कहते हैं फर्स्ट बैलेंस ऑफ ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, जितने भी एटम्स दिए गए हैं सबको बैलेंस कीजिएगा, सिर्फ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा। चलें, अब हम देखते हैं कि हम किस किस को करें। तो हम दोबारा लिखते हैं बेटा ये HCl है और ये बच्चों हमारे पास क्या होगा K2Cr2O7 है और यहाँ पे हमने 6 HCl भी लिया हुआ है, ये 6 HCl है, इनटू गिव्स अस ये KCl आएगा, प्लस बच्चों ये CrCl3 है, क्रोमियम क्लोराइड है, प्लस 3Cl2 है, प्लस H2O है, H2O है। चलें, अब हम क्या करते हैं कि आपने इन तीन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारे बैलेंस करते हैं। चलें, पहले हमने ना हाइड्रोजन को इसको पोटाशियम को बैलेंस करके देखते हैं। यहाँ पोटाशियम के 2 हैं, तो यहाँ पे भी बेटा 2 लगा दीजिएगा, तो ये पोटाशियम बैलेंस हो गया। अब आपने किसे करना है, अब आप क्रोमियम को करके देखिएगा, यहाँ पे क्रोमियम 2 हैं, तो यहाँ पे भी आपने 2 लगा दीजिएगा, ये भी बैलेंस हो गया। अब बेटा आपने किसको करना है रूल के मुताबिक, नाइट्रोजन, वो हमारे पास है नहीं, और फिर ऑक्सीजन है। पहले हम क्लोरीन को देख लेते हैं, यहाँ पे क्लोरीन कितनी है, 2 ये हैं, 2 इससे मल्टीप्लाई, 2 ये हैं, 6 ये हैं, 2 हैं, 6 हैं और 6 ये हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 14 क्लोरीन इधर आ रही हैं। तो इधर क्लोरीन कितनी है, ये 6 हैं, तो इधर बेटा आपने 8 लगा देंगे, 8, तो ये दोनों तरफ कितनी होगी, 14 होगी। अब आपने ऑक्सीजन को देखें कि ऑक्सीजन को बैलेंस करके देखते हैं कितने हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 7 है,
तो यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह ऑक्सीजन आ रहा है, तो यहाँ पे आपने 7 ऑक्सीजन लगा देंगे। तो अब बेटा हम हाइड्रोजन को देखते हैं, ये 7 दूने 14, 14 हाइड्रोजन है हमारे पास। तो इधर देखते हैं 6 हाइड्रोजन ये है और 8 ये हैं, ये 14 हो गए। तो ये वाली जो इक्वेशन है बेटा ये हमारे पास क्या होगी, बैलेंस होगी। अब हम बैलेंस इक्वेशन को लिखते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे HCl, ये 8 और 6 कितने हो गए 14, 14 लिखेंगे। ये बेटा हमारे पास K2Cr2O7 है, इसको लिखेंगे और प्लस बेटा बस ये दो ही हैं, दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया। अब आगे चलते हैं, तो ये आपके पास आएगा 2KCl, ये हमारे पास आएगा 2Cr यानी क्रोमियम क्लोराइड आ जाएगा, प्लस बेटा ये Cl2 आ जाएगा, प्लस 7H2O होगा। तो इस इक्वेशन को कहते हैं कि दैट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आ गई है वो बेटा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इस तरीके से आप इसे बैलेंस करेंगे। चलें अब हमने जिस तरफ जाना है इसे हम कहते हैं क्विक चेक 10.3। 10.3 की तरफ चलते हैं और उसका पहला सवाल जो है उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्विक चेक 10.3 उसका पहला 10.3 क्विक चेक का पहला क्वेश्चन क्या है जिसे आपने बैलेंस करना है, तो वो बेटा आपके पास फेरिक ऑक्साइड है, Fe2O3 से हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। इसे जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आपने रिएक्शन कराना है देन इट गिव्स अस क्या देगा बच्चों, ये Fe देगा प्लस और क्या देगा हमें, और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और साथ बच्चों हमें क्या दे रहा है, Fe दे रहा है। चलें अब सबसे पहले काम ये करें आइडेंटिफाई इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें। देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है। टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 3 लगा दीजिए। यहाँ पे 3 दूने 6, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 और ये है कितने 2, तो ये पॉजिटिव वाले भी 6 वो भी। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, CO ऑक्सीजन की -2 है तो कार्बन की कितनी हो जाएगी, +2 कार्बन की है, -2 किसकी होगी, ऑक्सीजन की। ये फ्री स्टेट में दिया गया है Fe, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने 0 माननी है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी होगी, -4 यानी -2 है, 2 ऑक्सीजन है तो -4 हो जाएगा। कार्बन की कितनी होगी, +4 और ऑक्सीजन की कितनी है, ये -2 है, 2 है तो ये -4 हो गया। अब आपने पहले स्टेप के अंदर इनको देख लिया है। अब बेटा उन एलिमेंट्स को हमने आइडेंटिफाई करना है विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शो कर गए हैं, अब आपने उनको लिखने हैं। अब हम इसको दोबारा लिखते हैं, तो ये बेटा आपके पास होगा Fe2O3 है प्लस बच्चों ये CO आएगा, गिव्स अस क्या देगा हमें, Fe देगा, आयरन देगा, प्लस बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा। देखिए यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है किसकी, आयरन की, ये +3 है और यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है। मतलब ये है कि ये जो आयरन है इसने बेटा 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए हैं, गेन, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इस आयरन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है 0 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में। चलें अब ये जो कार्बन है इसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यहाँ पे है इसकी +4। इसका मतलब है इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लॉस किए हैं, लॉस, तो ये +4 में आ गया। अब आपने बताना है कि Fe2O3 में ये जो आयरन था, आयरन इसने बेटा क्या किया, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, गेन, तो इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, 0 हो गई और इस चीज को हम कहते हैं रिड्यूस्ड, कि ये जो आयरन है वो इसमें बेटा रिड्यूस हो गया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन जो था इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है, जबकि कार्बन और डाइऑक्साइड में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, यानी ये +2 से +4 में गया तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुई। तो ऑक्सीडेशन का मतलब यह है ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो आपने ये बता दिया कि कौन इधर ऑक्सीडाइज हुआ, कौन इधर बेटा रिड्यूस हुआ। अब हमारे पास ना दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं भाई, मल्टीप्लाई बाय ए सूटेबल नंबर, तो इसको बेटा आपने 3 से जरब दे दें, 3 से जरब दे देंगे तो ये 6 आ जाएगा, ये 6 आ गया। अब इसको क्या करोगे, इसको भी बेटा इसको 3 से जरब दिया तो इसको आपने 2 से जरब देंगे तो इधर भी आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब आपने कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बेटा अब आपने 3 लगा देना, 3। चलें देखें आप बैलेंस करते हैं, तो ये Fe2O3 है, अब इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आपने 3 लगाएंगे, ये कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया।
आगे क्या चलेगा, आगे बेटा Fe आएगा। इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी आपने 3 लगा देने हैं, 3O2। चलें जी, अब आप इसे बैलेंस कीजिएगा। सबसे पहले आपने आयरन को बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे भी 2 लगा दीजिएगा। चलें, इसके बाद हमने कार्बन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे कार्बन 3 है, यहाँ पे भी 3 है, बैलेंस। अब ऑक्सीजन को करते हैं। यहाँ पे ये 3 ऑक्सीजन है, 3 और 3 6, यहाँ पे भी 6 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन हमारे पास आ गई है, ये भी बेटा क्या हो गई है, बैलेंस्ड हो गई है। अब बेटा हम क्विक चेक का जो तीसरी एग्जांपल है, उससे हमने वो जो रिडॉक्स इक्वेशन है उसको हम बैलेंस करते हैं बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के जरिए। तीसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, तो तीसरी इक्वेशन बच्चों हमारे पास ये है, मैंगनीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 है, इसे हम कहते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड का आपने HCl के साथ रिएक्शन कराया, तो इसके नतीजे में क्या बना, MnCl2 मैंगनीज क्लोराइड बना, प्लस बच्चों यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, वाटर बना, और साथ हमारे पास क्या है, क्लोरीन गैस जो होती है वो यहाँ से एलिमिनेट हुई। ये स्केलेटन है। अब आपने इसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के जरिए क्या करना है, आपने इसे बैलेंस करना है। सबसे पहले हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कीजिएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 है। 2 ऑक्सीजन है तो इसलिए ये -4 हो जाएगी, -2 है, 2 को जरब देंगे -4, और ये मैंगनीज की कितनी हो जाएगी, ये +4, इसी के बराबर है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन +1 है, क्लोराइड आयन -1 है। यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, ये 2 है तो -2 हो गई। मैंगनीज की कितनी हो जाएगी, +2। ऑक्सीजन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, -2। हाइड्रोजन की कितनी है, +1, ये 2 है तो ये यहाँ पे क्लोरीन की क्या है बेटा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। या आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या हो जाएगी, 0 होगी। अब आपने इस इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है, बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के जरिए करते हैं इसको बैलेंस। तो सबसे पहले आप देखेंगे किन किन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है। देखो मैंगनीज +4 था, यहाँ -2 में आ गया, चेंज हो गई। यहाँ पे ऑक्सीजन -2 था, यहाँ पे -2 है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आई। हाइड्रोजन +1 था, +1 है, नो चेंज। क्लोरीन की -1, यहाँ पे -1, नो चेंज, यहाँ पे 0। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया बेटा, चेंज हो गई है। चलें, अब आपने उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है और इन्हें एरो से लिखना है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो बेटा चेंज हो जाती है। चलें लिखते हैं इस इक्वेशन को दोबारा। ये बेटा हमारे पास MnO2 होगा, प्लस बच्चों ये आपके पास HCl होगा, गिव्स अस क्या देगा भाई, मैंगनीज क्लोराइड MnCl2 देगा, साथ पानी देगा, और क्या देगा, क्लोरीन गैस देगा आपको, ये वाली क्लोरीन गैस। चलें, अब यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो क्या हुआ, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ गया, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। जब गेन करता है तो क्या होता है, रिडक्शन होती है। तो मैंगनीज की बच्चों क्या हो गई, रिडक्शन। मैंगनीज को लिखोगे +4 से किसमें चला गया, +2 में, तो क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, रिडक्शन हो गई। अब क्लोराइड आयन को देखें, यहाँ पे इसकी -1 है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, गेन किया। जब एक इलेक्ट्रॉन जो इसने क्या किया, सॉरी लॉस किया, लॉस। जब एक इलेक्ट्रॉन बेटा इसने लॉस किया तो ये इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, यानी HCl में क्लोराइड आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 है, ये Cl2 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा, 0 हो गई। तो ये कम से ज्यादा की तरफ चला गया, तो आप इसे कहते हैं ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब आपने क्या करना है कि इनको किसी भी सूटेबल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ बराबर हो जाएं। जितने इलेक्ट्रॉन गेन है उतने क्या हो जाए बेटा, लॉस। वहां पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसे 2 से जरब दे दो, तो आपके पास क्या जवाब आएगा, 2 आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए हैं। चलें, अब जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं उतने बेटा नंबर से आपने HCl को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप इसे क्या करते हैं, हम इसे 2 से जरब देंगे, तो MnO2 है,
यहाँ पे आप लिखोगे 2HCl, 2 से आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मल्टीप्लाई कर दिया। किस तरफ किया आपने इसको बेटा? लेफ्ट हैंड साइड पे किया। अब आपने क्या लिखेंगे? MnCl2 लिखेंगे। फिर आपने क्या लिखना है? वाटर लिखना है। फिर क्या लिखना है? क्लोरीन लिखनी है। तो ये वाला चलें। अब आपने जो है जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हुए हैं उनको बैलेंस कर लिया है। अब दूसरे यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एलिमेंट बैलेंस करते हैं, मैंगनीज करते हैं। यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, बैलेंस्ड है। चलें अब क्लोरीन की बारी आती है। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 4 हो गए। तो इसलिए बेटा इसको आपने 2 से ज़रब दे देंगे तो ये आपके पास कितने हो जाएंगे? 4। अब ऑक्सीजन को देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, इसलिए बेटा इसको भी आपने 2 से ज़रब दे देंगे तो ये बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को, ये 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 है, तो ये ऑटोमेटिकली ये जो इक्वेशन होती है वो बैलेंस होगी। तो इसे हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के जरिए इस इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। सोच रहे होंगे बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा ट्रिक होता है जिसको करने के बाद ये इक्वेशन आपको आसानी के साथ आ सकती हैं। अब क्विक चेक का आपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर ये होगा MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड है, सॉलिड होता है, इसे एक्वस यानी HCl के साथ आपने रिएक्शन कराया, क्या बनेगा? सेम प्रोडक्ट बनेंगे। कौन से भाई? MnCO। ये तो हमने इक्वेशंस को बेटा बैलेंस कर लिया था, ये दोबारा हम लिख रहे हैं, सॉरी। अब हमने जो लिखनी है वो आयरन वाली लिखनी है, आयरन वाली। आयरन में क्या होगा? Fe पॉजिटिव 2 था, वो सेम आ रहा था मैंगनीज, ये Fe है और यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 2 है। इसका आपने रिएक्शन किससे कराना है? मैंगनीज ऑक्साइड के साथ, -1 के साथ। क्या बनेगा? Fe पॉजिटिव 3 बनेगा, Fe पॉजिटिव 3। आगे क्या होगा हमारे पास? आगे बेटा आपके पास होगा मैंगनीज पॉजिटिव 4, मैंगनीज पॉजिटिव 4। चलें, वेरी सिंपल आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे एक और मेथड इस्तेमाल करेंगे जिसे हम कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, थोड़ा सा इस्तेमाल होगा। चलें देखिए, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? पॉजिटिव 2। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? पॉजिटिव 1। तो सोचो सोचो क्या हुआ? क्या हुआ भाई? इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, किसने? आयरन ने। तो आप कहेंगे इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन जो है बेटा उसने लॉस किया, तो ये पॉजिटिव 3 हो गया। तो इसके साथ क्या हुआ? इसने पॉजिटिव 2 से जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो बेटा इंक्रीज हो गई, क्या बन गई? पॉजिटिव 3। तो इस अमल को आपने क्या कहते हैं कि ये आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, फेरस से फेरिक में चला गया। मैंगनीज के साथ क्या हुआ? इसकी ऑक्सीडेशन कैलकुलेट कीजिए, ये एक आयन है, कैसे करेंगे? ये देखिए ऐसे करेंगे, ये MnO4 है, यहाँ पे आपने लिखा हुआ ऊपर -1, उस -1 को यहाँ पे लिखोगे, -1 को। अब मैंगनीज की मालूम करेंगे, ये 4 ऑक्सीजन इधर रखिए, एक की -2 है, बराबर है -1 के। मैंगनीज बराबर है -8 के, बराबर है -1 के। तो मैंगनीज की क्या होगी? -1 इधर जाके ये +8 हो जाएगा, तो बराबर है +7 के। तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे बेटा पॉजिटिव 7 है और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? पॉजिटिव 4। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो यहाँ पे बेटा आपके पास कितनी आ रही है? पॉजिटिव 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसने क्या किया? ये पॉजिटिव 7 से जिस ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जा रहा होता है वो पॉजिटिव 2 है। सॉरी बच्चों, ये पॉजिटिव 4 नहीं है, ये पॉजिटिव 2 है। कोई गलती होती है तो दिमाग में क्लिक होता है कि गलती हो रही है, ऐसे मेरे दिमाग के अंदर भी क्लिक हुआ कि गलती कर रहा है भाई तू। तो पॉजिटिव 2 है। तो इसने क्या किया? इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो ये मैंगनीज पॉजिटिव 2 में चला गया। पॉजिटिव 4 से भी क्वेश्चन हल हो जाना था, लेकिन हमारी बुक से थोड़ा साइड पे हो जाता, इसलिए हम असली जो है एक्यूरेट की तरफ जा रहे हैं। पॉजिटिव 2 हो गया। तो अब बेटा इसमें मैंगनीज के साथ क्या हुआ? मैंगनीज के साथ ये हुआ कि मैंगनीज जो था ये पॉजिटिव 7 से पॉजिटिव 2 की तरफ चला गया, यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ गया। तो इस अमल को क्या कहते हैं?
इसको कहते हैं रिड्यूस होना। तो ये जो मैंगनीज था भाई ये रिड्यूस हो गया। अब क्या करेंगे, अब आप ऐसे करेंगे कि इनको दोनों तरफ बराबर करेंगे इलेक्ट्रॉन। कैसे करेंगे, इनसे जरब देंगे सूटेबल नंबर से। तो ऊपर वाली रकम को बेटा आप 5 से जरब देंगे तो ये आपके पास आ जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। नीचे वाले को 1 से जरब दोगे तो ये भी आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अब आपने क्या करना है, जो आपके पास ऑक्सीडाइज हुए हैं ये 5 जो होता है इसको आपने Fe से जरब दे देंगे। 5 जो आएगा बेटा आपके पास Fe से जरब खा जाएगा। दीजिएगा 5, ये 5 फेरिक बन गया, +2 बन गया। इसको आपने MnO4 जो है ये -1 है। अब आपने इधर भी से 5 से जरब देना है तो ये फेरिक है, ये +3 है। मैंगनीज क्या है, ये +2 है। अब आइंस, अब इनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले सेम हो गए हैं। अब आपने एटम्स को बैलेंस कीजिए। चले आयरन बैलेंस हो गया, 5-5 मैंगनीज करें, मैंगनीज एक इधर है एक इधर है, बैलेंस हो गया। ओ ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है, इधर तो कोई नहीं है। अब आपके पास क्या होगा, आपके पास जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे 4 ऑक्सीजन है। अगर कोई ऐसी इक्वेशन आ जाती है तो आपने राइट हैंड साइड पे उतने वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करने हैं जितने यहाँ पे ऑक्सीजन होंगे। देखिए यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, इसे बेटा अपने राइट हैंड साइड पे 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। 4 वाटर के मॉलिक्यूल ये ऐड कर दिए। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अपनी तरफ से लगाएंगे ये 4। अब बेटा यहाँ पे 8 प्रोटॉन आ गए, इधर तो कुछ नहीं है। तो इन 8 प्रोटॉन को अब आपने इधर लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड पे। चले हम इसे दोबारा लिख कर ले लेते हैं। 5Fe +2 आएगा। ये आपके पास मैंगनीज O4 -1 आएगा। यहाँ पे आपने 8 प्रोटॉन लिखेंगे, इट गिव्स अस 5Fe +3 लिखेंगे प्लस मैंगनीज +2 आएगा और ये 4 वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे। तो इसे हम कहते हैं कि दैट इक्वेशन इज ए बैलेंस्ड बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। 2 तरीकों से बेटा ये बैलेंस हुई है, 2 लाइन के जरिए। आपने जरा इसे वजाहत के साथ लिखेंगे, आप बताएंगे मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन राइट हैंड साइड। ऐसे आपने राइट लेफ्ट की तरह करके इस इक्वेशन को जो है वो कंप्लीट करेंगे। चलिए अब हमारे पास ना लास्ट इक्वेशन आ रही है जिसको आपने बैलेंस करना है। लास्ट इक्वेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, पहले आएगा फेरस सल्फेट FeSO4। इसे हम कहते हैं, ये आपके पास क्या आएगा, थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं ताकि ऑक्सीडेशन स्टेट हम ऊपर लिख सकें। तो ये बेटा आपके पास आएगा FeSO4, इसे हम कहते हैं फेरस सल्फेट। इसका रिएक्शन किससे के साथ कराना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ K2Cr2O7 के साथ। और क्या होगा, और इनके साथ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होगा। अब रिएक्शन करा दीजिए, क्या बनेगा, फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2SO3 में हो जाएगा, Fe2SO3 में हो जाएगा। क्रोमियम किस में जाएगा, ये भी क्रोमियम सल्फेट में Cr2SO4 थ्राइस में चला जाएगा। और क्या बनेगा, और बेटा K2SO4 बनेगा, K2SO4 बनेगा। और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, वाटर पानी बनेगा। ये वाला हमारा रिएक्शन है। अब बेटा आपने इसे बैलेंस करना है, हर एक की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम कीजिए। ये जो पूरा सल्फेट है, पूरा सल्फेट पूरे की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए आयरन की बेटा +2 है। इस पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1। और ये ऑक्सीजन की कितनी है, -2, ये 7 है। क्रोमियम की कितनी है, एक क्रोमियम की +6 है, ये 2 है, 2 लगा दोगे। अब सल्फेट की कितनी थी, -2। हाइड्रोजन की कितनी होगी, +1, ये 2 है, 2 लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो इधर लिखी हुई है वो इसकी है, +3 है। और जो इसकी है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास SO4 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास आ रही है वो -2 आ रही है, -2 है। यहाँ पे क्रोमियम सल्फेट को देखें, क्रोमियम सल्फेट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास आएगी वो +3 है। इसकी -6, हाँ +3 है, ये 2 आ रहे हैं। सल्फेट की बेटा -2 है, साथ 3 लिख दीजिएगा। पोटेशियम की कितनी होती है, +1, ये 2 है। सल्फेट की कितनी है, -2।
ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1, ये 2 हैं। चलें अब देखिए किस किस की ऑक्सीडेशन स्टेट तब्दील हो रही है, आइडेंटिफाई। देखो बेटा ये आयरन हो रहा है, Fe से Fe3 में जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, लॉस। ये Fe है, ये जा रहा है किसमें, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके किसमें जा रहा है भाई, ये इसमें जा रहा है। ये फेरिक सल्फेट के अंदर जो है वो तब्दील हो रहा है। अब आपने क्या करना है, अब क्रोमियम को देखिए, ये जो क्रोमियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6। +6 से किस में जा रहा है, +3 में, +3 में, ये +3 में जा रहा है। यानी ये दो थे, ये +6 से +3 के अंदर जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बेटा चेंज हो रही है। बाकी पोटेशियम की भी चेंज नहीं हो रही, सल्फेट की भी नहीं हो रही, और पानी जो है इसकी भी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो चेंज नहीं हो रही। अब इसने इसके अंदर दो चीजें हमारे पास आ गई हैं। एक आपने बेटा इसके अंदर क्रोमियम को देखना है, और दूसरा, चलें अब देखिए कि ये जो क्रोमियम है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों ये +6 है। +6 से किस में जा रहा है, +3 में। इसका मतलब ये हुआ कि इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 3 इलेक्ट्रॉन बेटा इसने क्या किए, गेन किए, फिर ये इसमें जा रहा है। अब क्रोमियम के साथ हुआ क्या है, क्रोमियम बेटा +6 से +3 में जा रहा है, तो आप बताओगे क्रोमियम जो होता है ये रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो गया। आयरन के साथ क्या हुआ, ये +2 से +3 में गया है, तो ये बच्चों ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडाइज। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज, जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और जितने इलेक्ट्रॉन गेन किया ये दोनों बराबर करने हैं। तो इसलिए बेटा आप सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको आपने 2 से ज़रब दे दीजिएगा तो ये आपके पास 6 आ जाएगा, और इसको बेटा आपने 6 से ज़रब दे दीजिएगा, दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे, 6। अब आपने ये जो 6 आपके पास आया है इसको आपने इस सल्फेट के साथ, फेरस सल्फेट के साथ इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो लिखिएगा, लिख लेते हैं जनाब, ये 6 आएगा, FeSO4 आएगा, प्लस बच्चों ये K2Cr2O7 है, और साथ H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और साथ बच्चों ये Fe2SO4 है, ये Fe2SO4 थ्राइस है। इसको आपने 3 के साथ ज़रब दे देनी है, और ये क्रोमियम सल्फेट है, Cr2SO4 थ्राइस है, और बच्चों ये K2SO4 आएगा, और साथ ये वाटर आएगा। चलें बैलेंस कीजिएगा, वाटर है। अब आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो सबसे पहले आयरन देखिए, यहाँ पे 6 हैं तो यहाँ पे भी 6 हैं, ओके। चलें पोटाशियम देखिएगा, 2 यहाँ पे है, पोटाशियम भी यहाँ पे भी 2 हैं, ओके, ये भी ठीक है। क्रोमियम देखिएगा, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, इधर भी 2 हैं, ओके, क्रोमियम भी ठीक है। चलें अब हम देखते हैं बेटा ऑक्सीजन को, कि ऑक्सीजन कितने हैं। तो ऑक्सीजन गिनिए, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है 6 चौके 24, ये 24 ऑक्सीजन है। ये बच्चे कितने हैं, 7 हैं। ये कितने हैं, 4 हैं। टोटल गिनिए, ये 11, ये 35 ऑक्सीजन हो गए। इधर देखिए कितने हैं, ये 12 इधर है बेटा ऑक्सीजन, 12 12 ये वाले ऑक्सीजन इधर आ गए, और फिर बेटा 12 ही आपके पास इधर आ गया, और एक आपके पास इधर आ गया। तो ये आपके पास जो ऑक्सीजन है, अब हमने ऑक्सीजन जो है इनको आपने कैलकुलेट करना है कि कितने हैं। अब हम ऑक्सीजन को बेटा बैलेंस कर रहे हैं, तो इधर कैलकुलेट कीजिए ऑक्सीजन कितने हैं। तो ये बेटा आपके पास 6 चौके 24 होंगे, और ये 7 होंगे, और फिर ये 4 होंगे। जब आप इन्हें जमा करते हैं तो ये 35 बनते हैं। जब आप इधर देखेंगे तो इधर ये 4 है, ये 3 है, 4 ज़रब 3 ज़रब 3, ये कितना होगा, 9, 4 को ज़रब देंगे 36, यहाँ पे 36 है। यहाँ पे कितने हैं बेटा, ये आपके पास होंगे 12, 12 हो गए। यहाँ पे कितने होंगे, 4। अगर इसे 7 से ज़रब दे दिया जाए तो 7 इधर आ जाएंगे, तो ये बेटा आपके पास 59 जो है वो ऑक्सीजन हो जाएंगे। अगर इधर भी आप 7 लगा देंगे तो दोनों तरफ बेटा 59 ऑक्सीजन होंगे इंस्पेक्शन मेथड के जरिए। अब यहाँ पे आपने 7, ये हाइड्रोजन जो है ये 14 हो गए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 14 हो गए। तो ये जो इक्वेशन थी वो बेटा हमारी ये जो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के जरिए बैलेंस होगी। तो आज हमने यही चीज पढ़नी थी कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो डियर स्टूडेंट,
उम्मीद है कि आपको ये सारा बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेस, गुड लक, अल्लाह हाफिज।